हेलो दोस्तों, मैं दौलत नानोलिया स्वागत करता हूं आपका जारा एजुकेशन में। हमने पिछली क्लास में लोधी वंश पढ़ा था और लोधी वंश के बारे में हम बात करेंगे। आज भी लोधी वंश ही पढ़ेंगे। आज शायद लोधी वंश क्लियर कर देंगे और लोधी वंश क्लियर होने के साथ साथ हमारा दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगा। और दिल्ली सल्तनत खत्म होने के बाद में हम अगली क्लास में कोई और टॉपिक उठाएंगे। जहां से उठाएंगे हम इससे पहले का टॉपिक अरब आक्रमण, जो भारत पर अरब आक्रमण कब हुए थे उसके बारे में बात करते हैं। तो आज की क्लास है हमारी लोधी वंश की और लोधी वंश के बारे में बात करते हैं। तो लोधी वंश हमने पिछली क्लास में लोधी वंश के बारे में, या लोधी वंश का जो संस्थापक है बहलोल लोधी, इसके बारे में हमने की थी। और बात करने के साथ साथ ये कहाँ से संबंधित था, अफगान से संबंधित था, गिलजाई कबीले के साहूखेल शाखा से संबंधित था, ये सारी बात कर ली थी। और इनके बारे में एक बात और बता दूं आपको कि ये अपने जो अमीर थे या अपने सरदारों को क्या कहता था, मसनद ए अली कहता था। मसनद ए अली का मतलब है अपना पुत्र, मतलब पुत्र कहकर पुकारता था। इसके बाद में दिल्ली सल्तनत की गद्दी या दिल्ली सल्तनत की सत्ता पर कौन बैठता है? दिल्ली सल्तनत की सत्ता पर बैठता है सिकंदर लोदी। इसके बाद में कौन बैठता है? सिकंदर लोदी। अब बात करते हैं सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी 1489 से 1517 तक शासन करता है। 1489 से 1517 तक शासन करता है। इसके बारे में हम बात करें तो इसकी माँ थी, वो एक हिंदू थी। हिंदू होने के साथ साथ क्या होता है, जब ये दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है तो जहाँ अमीर और सरदार थे इसका विरोध करने लग गए। और विरोध करने के साथ साथ इसके साथ क्या हुआ, 1591 मतलब 1491 तक ये क्या कर दिया, ये अपने आप को मुसलमान या अफगान साबित करने में लगा दिया। मतलब इन्होंने क्या कर दिया, ज्वालामुखी जो मंदिर है एचपी के अंदर, उसमें क्या कर दिया, उसकी जो प्रतिमाएं थी या हिंदू मंदिरों में जो प्रतिमाएं थी उसको तुड़वा दिया। और तुड़वाने के साथ साथ जो उसको तुड़वा कर उसके बाट बना दिए। बाट क्या होते हैं? माप तोल के जो बाट होते हैं ना, मापन सामग्री होती है ना, वो बना दिए। उस मापन सामग्री से क्या करता था, ये मांस तुलवाता था। इसीलिए इन्होंने क्या कर दिया कि इन्होंने अपने आप को साबित करने के लिए इन्होंने क्या किया, हिंदू जो मंदिर थे उसकी मूर्तियों को तुड़वाकर उससे क्या करवाया, मांस तुलवाया। तो बात करते हैं 1491 और 1492 पर क्या करता है, 1492 पर ये क्या करता है, जौनपुर पर अधिकार करता है और जौनपुर को क्या कर देता है, दिल्ली सल्तनत में विलय कर लेता है। कहने का मतलब ये हुआ यहाँ से कि जब बहलोल लोधी अपने पुत्र बारबक लोधी को जौनपुर की गद्दी पर बैठाता है, या जो वहाँ का शासक था सरकी शासक हुसैन शाह को हरा कर या पराजित करके वहाँ का शासक किसको बनाता है, बारबक लोधी को बनाता है। जब बारबक लोधी क्या करता है, बारबक लोधी एक विलासी प्रवृत्ति का होता है, एक कमजोर मनुष्य होता है। उसके साथ साथ क्या करता है, जो हुसैन शाह था, हुसैन शाह के जो समर्थक थे वो क्या कर दिया, इसका विरोध कर दिए, या मतलब कह सकते हैं कि वहां विद्रोह कर दिया। और विद्रोह होने के साथ साथ क्या कर दिया, 1492 के अंदर सिकंदर लोधी ने प्रथम अभियान कौन सा था, 1492 में जौनपुर का अभियान था। और जौनपुर के अंदर क्या कर दिया इन्होंने, जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। और इसका जो शासक था कौन था, बारबक शाह। कौन था, बारबक शाह। जो बारबक शाह था या बारबक लोधी था, बारबक लोधी को मारकर क्या कर दिया, जौनपुर को विलय कर लिया। इसके बारे में बात करते हैं तो 1400 इसने क्या कर दिया, 1504 के अंदर आगरा बसाया। 1504 के अंदर आगरा बसाया। भाई मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आगरा किसने बसाया? आगरा किसने बसाया था, सिकंदर लोधी ने बसाया। और 1506 के अंदर क्या कर दिया, इसको दिल्ली सल्तनत की क्या कर दी, राजधानी बना दी। किसकी बना दी, दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनाता है। और राजधानी बनाने के दो कारण हैं। एक तो यहाँ से क्या होता है, जो व्यापारिक केंद्र था, मतलब आगरा मध्य भारत के अंदर पड़ता था, तो या दिल्ली सल्तनत के केंद्र में पड़ता था। उस समय क्या होता था, जो व्यापारिक केंद्र था, जो व्यापारिक मार्गों के मध्य में स्थित होने के लिए व्यापारिक जो दृष्टि थी उसको सुदृढ़ बनाने के चक्कर में क्या कर दिया, दिल्ली सल्तनत को राजधानी बना दी। और दूसरा रीजन था, जो राजस्थान के शासक थे उसके ऊपर अधिकार करने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, दिल्ली सल्तनत की राजधानी आगरा को बनाया। दिल्ली सल्तनत की राजधानी क्या कर दी, आगरा को बना दी। इसके बाद में बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत थी, या दिल्ली की कह सकते हैं कि जो दिल्ली की महिला थी, जो दिल्ली की हिंदू या मुसलमान महिला थी, जो दिल्ली से बाहर मजार और मंदिर थे वहां जाने से इन्होंने क्या कर दी, रोक लगा दी। तो दिल्ली की महिलाओं पर मजार एवं मंदिर में जाने पर रोक लगाई।
क्या कर दी, रोक लगा दी। इसने दूसरा कार्य क्या किया, जो यमुना का घाट था या हिंदुओं पर क्या कर दिया, यमुना नदी पर हिंदुओं को जानने पर रोक लगा दी, रोक लगाई। इसने क्या कर दिया कि जब दिल्ली सल्तनत के अंदर क्या होता है, दिल्ली सल्तनत की जो महिलाएं होती है उसे मंदिर और मजार पर जाने पर क्या कर दिया, इन्होंने रोक लगा दी। दूसरी बात करते हैं तो दूसरी बात में क्या आता है, दूसरी बात में हमारे पास निकल के आता है कि यमुना नदी होती है, जो यमुना नदी का जो घाट होता है जहाँ हिंदू स्नान करते थे, और उस पर क्या कर दिया इन्होंने, रोक लगा दी। कब लगाई थी, 1504 के बाद में, 1506 के बाद में। और जब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने अब इसके बाद में मतलब शासन के बारे में बात करते हैं। इसका जो नाम था, जो सिकंदर लोदी का उपनाम था, यहां लिख देता हूं मैं उपनाम, और उपनाम क्या था, नाजिम खान। क्या था, नाजिम खान, इसका नाम था, उपनाम नाजिम खान। अब इसके बारे में एक बार रिपीट करके फिर अगले टॉपिक पर चलते हैं इसी के। तो बात करते हैं सिकंदर लोदी की। तो सिकंदर लोदी 1489 से लेकर 1517 तक शासन करता है। जब ये दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर अपने आप को मुसलमान साबित करता है तो इसको 3 साल लग गए। और 3 साल साबित करने में क्या किया इन्होंने, मतलब हिंदुओं की मूर्ति, हिंदू मंदिरों में जितनी भी मूर्तियां थी, प्रतिमाएं थी, उसको तुड़वाकर उससे मांस तुड़वाने का कार्य किया। किसने किया, सिकंदर लोदी ने। इसने क्या कर दिया, हिंदुओं के जो यमुना घाट था वहां जाने पर रोक लगा दी। तो इन्होंने क्या कर दिया, 1491 तक 3 साल लग गए। 1492 के अंदर इसका प्रथम अभियान बारबक लोदी अपने भाई बारबक लोदी पर क्या करता है, अधिकार करता है, और जौनपुर को क्या करता है, दिल्ली सल्तनत पर विलय कर लेता है। इसका उपनाम क्या था, जाजिम खान था और नाजिम खान था। 1504 के अंदर देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 1504 मतलब कई किताबों में क्या होता है 1506 भी होता है, लेकिन 1506 में तो वो राजधानी बना दिया गया था। मतलब क्या होता है 1504 में आगरा बसाया, 1506 में राजधानी बनाया। और दिल्ली सल्तनत की महिलाओं थी या दिल्ली के अंदर जितने भी महिलाएं थी उसके ऊपर क्या कर दिया, मतलब दिल्ली से बाहर जितने भी मंदिर और मजार थे वहां पर क्या कर दिया, जाने से रोक लगा दी। अब बात करते हैं इसके शासनकाल की। और शासनकाल के बारे में बात करने के साथ साथ क्या कर दिया, इसने एक क्या कर दिया, भूमि मापन के लिए गज सिकंदरी क्या कर दिया। ये एक चीज बताऊं, ये फारसी भाषा का जानकार था, मतलब फारसी भाषा का जानकार था। और फारसी भाषा में क्या करता है, गुलरुखी नाम से क्या लिखा था, कविता, गुलरुखी नाम से कविता लिखता था भाई। क्या लिखता था, कविता लिखता था, कविता लिखता था। कब, मतलब क्या होता था, मतलब फारसी भाषा में ये क्या करता है, गुलरुखी नाम से अपनी, ये मतलब संगीत का शौकीन था, संगीत का शौकीन होने के साथ साथ ये खुद भी क्या करता था, गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। ये क्या करता है, इसने क्या कर दिया, दूसरा काम क्या किया इन्होंने भूमि मापन के लिए गज ए सिकंदरी चलाई, जहां गज का मतलब होता है 30 से 32 इंच, 30 से 32 इंच होता था। मतलब इन्हें भूमि मापन की जो व्यवस्था अपनाई उसके अंदर उसका नाम दिया गज ए सिकंदरी चलाई, जिसमें क्या होता था 30 से 32 क्या कर इंच होता था, जिसकी मापन होती थी, मतलब उसके एक गज का नाम क्या होता था, 30 से 32 इंच होता था। इसका एक दरबारी कवि था जिसका नाम था मियां बुआ। क्या नाम था, मियां बुआ। अब ये क्या करता है, मियां बुआ होता है, ये क्या लिखता है, तिब ए सिकंदरी लिखता है, तिब ए सिकंदरी लिखता है, जो एक क्या होता है, एक औषधि ग्रंथ होता है भाई। क्या होता है, औषधि ग्रंथ होता है। क्या होता है, औषधि ग्रंथ होता है। ये कौन लिखता है, मियां बुआ लिखता है। इसका दरबारी विद्वान होता है, जो कौन होता है, मियां बुआ, जो तिब ए सिकंदरी औषधि ग्रंथ लिखता है। तिब ए सिकंदरी क्या करता है, तिब ए सिकंदरी एक औषधि ग्रंथ लिखता है।
अभी हमने बात की कि क्या लिखता था, गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था, और कविता लिखने के साथ साथ में क्या करता था, इसके शासन काल में इन्होंने क्या लिखवाया, लज्जत ए सिकंदरी, लज्जत ए सिकंदरी, लज्जत ए सिकंदरी, लज्जत ए सिकंदरी लिखवाई। और ये किसने लिखाई, निजाम अहमद, एक विद्वान निजाम अहमद, जो संगीत ग्रंथ है, लज्जत ए सिकंदरी नाम का एक ग्रंथ है, जो संगीत ग्रंथ है, ये लिखवाता है। कौन लिखवाता है, सिकंदर लोदी लिखवाता है। इसके बाद की बात करते हैं तो 1517 के अंदर गले की बीमारी के कारण ये क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। गले की मृत्यु, गले की बीमारी के कारण क्या होती है, डेथ होती है। गले की बीमारी के कारण इसकी क्या हो जाती है, डेथ होती है। और इसका उपनाम क्या होता है, निजाम खान होता है। तो क्या होता है, यहाँ से सिकंदर लोदी होता है ना, वो 1489 से 1517 तक शासन करता है। ये 1517 तक शासन करता है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये 1504 के अंदर क्या करता है, दिल्ली सल्तनत की यह दूसरी राजधानी आगरा की स्थापना करता है, और दिल्ली सल्तनत की राजधानी 1506 के अंदर बना लेता है, जिसके दो कारण थे जो मैंने अभी बोले। ये क्या करता था, ये फारसी भाषा का विद्वान था, और फारसी भाषा का विद्वान होने के साथ साथ क्या करता था, ये गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। भूमि मापन के लिए गज सिकंदरी एक व्यवस्था चलाई, और जिसका मापन होता था वो 30 से 32 इंच के मध्य होता था। मियाँ बुआ इसका दरबारी विद्वान था, जिसने तिब ए सिकंदरी नाम का एक औषधि ग्रंथ लिखा। और लज्जत ए सिकंदरी एक निजाम अहमद लेखक था। लज्जत ए सिकंदरी किसने लिखी, निजाम अहमद ने लिखी, और 1517 में इसकी डेथ हो जाती है। अब इसके बाद में हम दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के बारे में बात करते हैं, या लोदी वंश का अंतिम शासक की बात करते हैं। और इब्राहिम लोदी के मृत्यु के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का पतन हो जाता है, और दिल्ली सल्तनत पर किसका अधिकार होता है, दिल्ली सल्तनत पर मुगल शासन स्टार्ट होता है। दिल्ली सल्तनत पर किसका अधिकार होता है, मुगल का अधिकार होता है। अब बात करते हैं इब्राहिम लोदी की। अब बात करते हैं इब्राहिम लोदी की। और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सम्राट है। और अंतिम सम्राट होने के साथ साथ क्या होता है, दिल्ली सल्तनत का पतन हो जाता है। और अब बात करते हैं सिकंदर लोदी की होगी। और अब बात करते हैं इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी की बात करते हैं, जो 1517 से 26 तक शासन करता है। और 26 के अंदर बाबर आक्रमण करता है, और पानीपत के प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल 1526 को क्या होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। और इब्राहिम लोदी वहाँ इतिहास का उस समय प्रथम शासक, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जो युद्ध क्षेत्र में मारा जाता है। बात करते हैं इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी क्या करता है, 1517 में बैठता है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर, या दिल्ली सल्तनत की सत्ता पर बैठता है। इसके यहां से दो चीज निकल के आते हैं। एक तो होता है खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध होता है। खातौली का युद्ध कब होता है, 1517 में। 1517 में किसके मध्य होता है, इब्राहिम लोदी वर्सेज राणा सांगा। और यहां से ये क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। क्या हो जाता है, पराजित होता है। इसी हार का बदला लेने के साथ साथ इन्होंने क्या कर दिया, 1518 के अंदर धौलपुर पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। धौलपुर पर अटैक कर दिया। और धौलपुर पर क्या होता है, इब्राहिम लोदी क्या होता है, पराजित हो जाता है। लोदी क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। लोदी क्या होता है, पराजित हो जाता है। अब बात करते हैं, यहां से दो चीज निकल के आ गई हमारे पास, जो इंपॉर्टेंट है वो तो निकाल ली हमने, कि खातौली का युद्ध कब हुआ था, 1517 के अंदर हुआ था। इब्राहिम लोदी और
राणा सांगा के मध्य हुआ था और पराजित हो गया था इब्राहिम लोदी। उसके बाद में मैंने अभी कुछ देर पहले हमने धौलपुर के बारे में, आगरा के बारे में बात की थी कि आगरा को राजधानी क्यों बनाया गया था, क्योंकि राजस्थान के शासकों पर क्या कर दिया, अधिकार करने के लिए दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनाया गया, किसको, आगरा को। अब बात करते हैं हम इब्राहिम लोदी की। तो इब्राहिम लोदी से मेन पॉइंट निकल के आता है खातौली का युद्ध और दूसरा धौलपुर 1528 में। अब क्या होता है, इसका दूसरा भाई होता है, या सिकंदर का छोटा पुत्र होता है, जिसका नाम होता है जलाल खान। क्या होता है, जलाल खान। अब ये जलाल खान क्या करता है, मतलब इब्राहिम लोदी एक महत्वाकांक्षी शासक था, मतलब ये चाहता था कि मैं पूरे भारत पर राज करूं, इसकी इच्छा थी कि मैं भारत पर राज करूं। जब इसकी ये इच्छा थी तो ये विभाजन नहीं चाहता था, जबकि इसका व्यवहार था वो अच्छा नहीं था, और व्यवहार अच्छा ना था इसीलिए अमीर और सरदार मिलकर क्या कर दिया, दिल्ली सल्तनत का विभाजन कर दिया। मतलब बहलोल लोदी के समय जब जौनपुर पर बारबक शाह को बैठा, या बारबक लोदी को दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया गया, तो ये जलाल खान क्या चाहता था कि मैं जौनपुर की गद्दी पर बैठूं। जब क्या होता है कि अमीर और सरदार मिलकर जौनपुर की गद्दी पर किसको बैठा देता है, जलाल खान को बैठा देता है। और जलाल खान को बैठाने के साथ साथ में क्या करता है, इब्राहिम लोदी जलाल खान को दिल्ली सल्तनत की जेल में डाल देता है और वापस से विलय कर लेता है, किसको, जौनपुर को वापस से विलय कर लेता है। और जलाल खान को जेल में डालने के बाद में इसको विष देकर इसको मार दिया जाता है। अब इसका व्यवहार अच्छा नहीं था, इसका व्यवहार अच्छा नहीं था। तो यहां से जो लाहौर था, मतलब लाहौर का सूबेदार था, और सूबेदार कौन था, दौलत लोदी। मेरा ही नाम राशि था, दौलत खान लोदी या दौलत लोदी। और एक इसका चाचा था आलम खान, या आलम शाह खान, आलम खान। ये क्या कर देते हैं, इसके विपरीत हो जाते हैं, मतलब इसके विरुद्ध हो जाते हैं, और विरुद्ध, इसका व्यवहार अच्छा नहीं था। अब ये इसके विपक्ष में जाके क्या कर दिया, ये जो बाबर था उस बाबर को क्या कर देते हैं, आमंत्रित कर देते हैं, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर आमंत्रित कर देते हैं, या दिल्ली सल्तनत पर या दिल्ली पर अटैक करने के लिए क्या कर देते हैं, इसको बुला लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि दिल्ली सल्तनत पर बाबर ने किसने आमंत्रित किया था, बाबर को कौन आमंत्रित करता है। तो यहाँ से दौलत लोदी जो कहाँ का था, लाहौर का सूबेदार था, और दूसरा आलम खान लोदी था। और एक युद्ध होता है उसके बाद में, और 1526 के अंदर दिल्ली पर आता है, कौन आता है, दिल्ली पर या दिल्ली के पास कौन आता है, बाबर आता है। और 21 अप्रैल 1526 को, और 21 अप्रैल, और यहाँ से क्या होता है, 21 अप्रैल 1526 को क्या होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 के अंदर, और इसके अंदर इब्राहिम लोदी था, और इब्राहिम लोदी क्या होता है, इब्राहिम लोदी मारा जाता है। क्या होता है, मारा जाता है। और दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जो रणभूमि में या युद्ध क्षेत्र में मारा गया वो कौन था, इब्राहिम लोदी था। मतलब कह सकते हैं कि इब्राहिम लोदी की अगर इसकी दशा अच्छी होती या इसकी किस्मत अच्छी नहीं थी कि ये बाबर को आमंत्रित कर दिया और बाबर आ गया, और वरना ये और भी अच्छा शासक था, महत्वाकांक्षी शासक था, कह सकते हैं कि और भी आगे भी शासन करता। लेकिन क्या हुआ, 21 अप्रैल 1526 के अंदर बाबर की सेना के साथ युद्ध हुआ और इब्राहिम लोदी मारा गया। और दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन है, जो युद्ध क्षेत्र में मारा जाता है वो कौन है, इब्राहिम लोदी है। और 1526 के अंदर दिल्ली सल्तनत क्या होता है, इसमें लिख सकता हूं कि दिल्ली सल्तनत या दिल्ली सल्तनत काल का अंतिम शासक कौन है, इब्राहिम लोदी। और यहाँ से क्या होता है, दिल्ली सल्तनत, और यहाँ से क्या होता है, दिल्ली सल्तनत का पतन हो जाता है, सल्तनत का पतन। और यहाँ से दिल्ली सल्तनत का पतन हो जाता है 1526 के अंदर, दिल्ली सल्तनत का पतन हो जाता है। और पतन होने 1526 के अंदर क्या होता है, 1526 के अंदर क्या होता है,
बाबर ने क्या कर दिया, बाबर क्या करता है 1526 के अंदर, 1526 के अंदर दिल्ली सल्तनत पर अधिकार करता है और यहाँ से दिल्ली सल्तनत पर एक नए राजवंश, मुगल राजवंश की स्थापना करता है। और मुगल राजवंश दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज़्यादा समय तक शासन करता है। दिल्ली सल्तनत पर ही नहीं बल्कि पूरे भारत पर शासन करता है। और शासन करने के साथ साथ इब्राहिम लोदी मारा जाता है और लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत हमेशा के लिए, या दिल्ली सल्तनत का पतन हो जाता है। और दिल्ली सल्तनत का पतन होने के साथ साथ में मुगल राजवंश, एक नया राजवंश होता है जो दिल्ली सल्तनत से क्या करता है, या दिल्ली से पूरे भारत पर अधिकार करता है। अब बात करते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे भारत पर अरब आक्रमणकारी, या कह सकते हैं कि सर्वप्रथम भारत पर पहला मुसलमान और पहला अरब आक्रमण किसने किया था उसके बारे में। ये उससे पहले का टॉपिक है, मतलब दिल्ली सल्तनत से पहले पढ़ना चाहिए था लेकिन हमने नहीं पढ़ा, क्योंकि हमने पहले से दिल्ली सल्तनत स्टार्ट थी, आज इसको पूर्ण कर दिया और आज दिल्ली सल्तनत खत्म होती है यहीं। और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे भारत पर अरब आक्रमणकारी। और आज का सेशन अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर जरूर करना।